viewers, I am Parangatunial and today's topic of the video is भाग्यांक। अब भाग्यांक होता क्या है? भाग्यांक एक ऐसा सेक्रेड नंबर होता है जो कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट को दिखाता है। सबकी लाइफ में अलग अलग इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट्स होते हैं। हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट्स होते हैं। 9 ग्रह होते हैं जिनमें से एक ना एक ग्रह हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। वो 9 ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन 9 ग्रहों में से एक ना एक ग्रह हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब भाग्यांक निकाले कैसे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है। डेट ऑफ बर्थ अगर हम एग्जाम्पल ले 12 जुलाई 2010 ले तो हम उस पूरे का सम कर लेंगे। जैसे 1 + 2 + 7 + 2 + 0 + 1 + 0। अब जब हम इन सारी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 13 सम हमें मिलेगा। अब हमें फर्स्ट डिजिट जब तक नहीं मिल जाती, एक डिजिट जब तक नहीं मिलती, हमें तब तक ऐड करते रहना है। तो अब जब 13 मिल जाता है तो हमें 1 + 3 करना है एंड द आंसर इज़ 4। अब हमें 4 मिल गया है। तो ये जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली है उसका भाग्यांक 4 निकला। ऐसे भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या जिसके भी आप डेट ऑफ बर्थ भाग्यांक निकालना चाह रहे हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट 5 भाग्यांक के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 5 भाग्यांक के बारे में। अब अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे और अगर आपका भाग्यांक 1 निकलता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पे सूर्य का विशेष प्रभाव है। भाग्यांक फर्स्ट वाले लोग आत्मनिर्भर लोग होते हैं। वो हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, किसी के अंडर में काम करना नहीं पसंद करते हैं। वो दृढ़ निश्चय करने वाले लोग होते हैं। मतलब अगर वो एक बारी को ठान लेते हैं तो करके ही रहते हैं वो काम। वो जिम्मेदार लोग होते हैं। वो अपने परिवार का पालन पोषण तो करते ही है मगर वो साथ ही में जिम्मेदार भी होते हैं। एक मछली की तरह नहीं, वो जिम्मेदार रहते हैं और कभी भी अपने फ़र्ज़ अदा करने से पीछे नहीं हटते हैं। वो दूसरों से बुरा व्यवहार करने से बचते हैं। तो ये था अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लस करके 1 आता है। अब अगर आपका भाग्यांक 2 आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पे चंद्र का विशेष प्रभाव है। ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं, उन्हें लड़ाई झगड़े पसंद नहीं होते हैं और वो कोऑपरेट करके टीम वर्क करके काम पूरा करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग शांत होता है, संतुष्टि बनी रहती है उनके घर में, उनके दिमाग में और उनके परिवार में। वो कभी कभी गुस्से में आ सकते हैं क्योंकि चंद्र चंचल है और दिमाग दिखाता है, इसलिए लोग शांत रहते हैं ज़्यादातर टाइम। मगर कुछ बारी कभी कभी इन्हें थोड़े से उग्र हो सकते हैं। कार्य में मन इन्हें कहीं कुछ बारी नहीं लगता है, जिनकी वजह से ये अपनी लाइफ में काफ़ी बारी प्रोफेशन भी बदलते हैं। नौकरी में भी कई बारी बदलाव आता है। अब ये था अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का सम 2 आता है। अब बारी है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का सम 3 आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पे गुरु का विशेष प्रभाव है। गुरु सबसे 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा आदरणीय ग्रह माने जाते हैं और ये अकेला ऐसा ग्रह है जिसकी राहु भी इज्जत करता है। ऐसे इस भाग्यांक नंबर 3 भाग्यांक वाले लोग रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में इतने अच्छे काम करते हैं कि ये दूसरों को इंस्पायर कर पाते हैं। दूसरे जो इनके आसपास रहते हैं या नहीं भी रहते हैं वो इनसे इंस्पायर होते रहते हैं। धार्मिक लोग होते हैं, धर्म के काम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, ये सब धार्मिक कार्य करते हैं। धार्मिक लोग होते हैं पूजा पाठ करने वाले। शांत रहते हैं, शांत और सात्विक स्वभाव। 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उनमें से सात्विक सबसे ज़्यादा प्योर गुण होता है, स्पिरिचुअल लोग जैसे मैंने बताया। शांत लोग रहते हैं, इनका मन शांत रहता है और संतुष्टि बनी रहती है। पर जब इन्हें परेशानियों का देखिए, ये परेशानियों को झेल लेते हैं, ये परेशानियों से डट कर सामना करते हैं। परेशानियों को देखकर या मुश्किलों को देखकर ये भागते नहीं हैं डर के, ये परेशानियों का डट कर जो है सामना करते हैं।
इनकी बुद्धि तेज होती है, क्योंकि गुरु और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे बुद्धि, इंटेलेक्ट और हमारे दिमाग को दिखाते हैं। ये दो ग्रह अगर किसी मनुष्य की कुंडली में अच्छे हो तो उसका दिमाग बहुत तेज होता है। भाग्यांक 3 वाले लोगों का दिमाग बहुत तेज और बहुत अच्छा होता है। साथ ही में ज़्यादातर ये साइकाइट्रिस्ट होते हैं, सब नहीं मगर मेजॉरिटी में ऐसा होता है। ये दूसरे की मन की बात को समझ लेते हैं, उनके ये खुद कहने से पहले। फिर अब अगर आपकी बर्थ डेट को ऐड करके उसका सम 4 आता है, सिंगल डिजिट नंबर 4 आता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पे राहु का विशेष प्रभाव है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको हम सब बुरा मानते हैं, मगर ये उतना बुरा है नहीं। और अगर हम अभी देखें तो कलयुग का राजा भी राहु ही है। राहु ही बनाता है और राहु ही बिगाड़ता है। यही रंग से राजा बनाता है और राजा से रंक बना देता है रात के रात। जिनका भाग्यांक 4 होता है वो कुशल लोग होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, उन्हें हंसी मजाक पसंद होता है। परिवर्तनशीलता, ये इनकी लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये परिवर्तन करते रहते हैं, कहीं फिक्स नहीं रहते। कई बार इनके घर भी बदलते हैं और प्रोफेशंस भी बदलते हैं। ये नई सोच के लोग होते हैं, रेवोल्यूशनरी लोग होते हैं। ये पुरानी चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करते। ये नई चीज़ें, जैसे ये नए रूल्स बनाते हैं जो हमें डेवलप करते हैं। ये ऐसी चीज़ है, ये रेवोल्यूशनाइज करते हैं प्लैनेट को, ये रेवोल्यूशनाइज करते हैं, रेवोल्यूशनरी लोग होते हैं। साथ ही में ये मेहनत बहुत करते हैं। ये जिस चीज़ को ये पसंद करते हैं या पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत बहुत करते हैं। ये इनकी एक बहुत अच्छा गुण है इनका। ये वाद विवाद में कौशल होते हैं, मतलब ये डिबेट में इन्हें सिखाना नहीं पड़ता। ये डिबेट में, जिसे हम कहते हैं वाक्पटुता, मतलब इन्हें ये जो हाजिर जवाबी, कुछ भी सवाल हो इनके पास हमेशा एक जवाब रहता है, और ना रहता हो तो ये उसे सर्च करते हैं, उस चीज़ का जवाब निकालते हैं। ये मेहनत करते हैं उस चीज़ के जवाब पता करने के लिए। तो हाजिर जवाबी, वाक्पटुता इनमें बनी रहती है। ये धुन के पक्के लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर इन्हें कुछ भी चाहिए तो उसके लिए दिन रात एक कर सकते हैं। ये बहुत परिश्रम करने वाले, बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जैसे मैंने बताया भाग्यांक 2 और भाग्यांक 4। भाग्यांक 2 यूजुअली शांत रहते, कभी कभी गुस्सा आता है, मगर भाग्यांक 4 वालों को उससे ज़्यादा गुस्सा आता है। और नवग्रहों में से राहु को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और सबसे तेज़ गुस्सा आता है। तो भाग्यांक 4 वाले लोगों को छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है। इन्हें हंसी मजाक तो पसंद होता है और ज़्यादातर खुश रहते हैं, मगर इन्हें जब गुस्सा आता है तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। साथ ही में दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ये, अब देखिए, इनका काम बहुत धीमी रफ्तार से होता है, मगर ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ठीक से करके चलते हैं, जिससे इनका काम जो भी होता है, चाहे बहुत स्लोली हो मगर बहुत अच्छे से निखर के आता है इनका काम। दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं, जब कुछ ठान लेते हैं ना तो वो करके ही रुकते हैं। जैसे मैंने बताया, इनका काम धीमी रफ्तार से होता है मगर परफेक्ट होता है। बीच में कभी भी ये काम नहीं छोड़ते, और बीच में छोड़ते हैं तो इन्हें हमेशा लगता रहता है कि उसे पूरा करे और तभी छोड़े। फिर इस वीडियो का लास्ट भाग्यांक, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके भाग 5 नंबर आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पे बुध का विशेष प्रभाव है। बुध का विशेष प्रभाव होने से ये स्वतंत्र आत्मा वाले व्यक्ति होते हैं। भाग्यांक 1 और भाग्यांक 5 दोनों किसी के अंडर में काम करना नहीं पसंद करते हैं और स्वतंत्र आत्मा के लोग होते हैं। पक्षी की तरह, जैसे आपने देखा होगा पक्षी आसमान में उड़ता है, वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता, वैसे ही ये लोग भी होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, जैसे मैंने बताया कि गुरु और बुध दोनों बुद्धि, इंटेलेक्ट और माइंड को दिखाते हैं। इसलिए इस भाग्यांक वाले लोगों का भी दिमाग बहुत अच्छा होता है, बहुत तेज चलता है। फिर ये लोग कई बार बेचैन हो जाते हैं, पेशेंट नहीं होते ये लोग, बेचैन होते हैं। अगर इन्हें कुछ काम एक टाइम पीरियड के अंदर नहीं मिलता है, हुआ तो ये बेचैन होने लगते हैं। इनके प्रोफेशन में बदलाव आता ही है। इनकी पूरी लाइफ में इनका प्रोफेशन एटलीस्ट 2 से 3 बार बदलता ही बदलता है, क्योंकि इनका ज़्यादा टाइम के लिए इनका फोकस नहीं रहता है एक काम में, एंड इसलिए भी इनका काम बदलता रहता है। स्वामी भक्त लोग होते हैं, अपने पेरेंट्स की इज्जत करना ये जानते हैं और अपने बड़ों की भी इज्जत करना जानते हैं। और उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मतलब दिल खोल लोग होते हैं। ये हमेशा दूसरों को प्यार करते हैं, चाहे वो उन्हें करे ना या ना करे।
तो यही था आज के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो पारंगत उनियाल को। बाकी के 9 भाग्यांक में से मैंने 5, जैसे आप जानते हैं, मैंने आज कवर कर लिए हैं और बाकी के 4 भाग्यांक मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर आपके इन 5 भाग्यांक में से एक भाग्यांक है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने बता दिया आप कैसे लोग हैं। और अगर आपका 6 से 9 के बीच में कोई भाग्यांक है तो आप अगले वीडियो के रुक सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।